नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान इसके विषय में बताऊंगा। पहले हम नागार्जुन के विषय में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म दरभंगा बिहार, दरभंगा जिले के सतलाखा गांव में 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन बाद में इन्होंने 1936 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया श्रीलंका जाकर के, और वहां उन्होंने जो बौद्ध धर्म के एक महान भिक्षु थे गौतम बुद्ध के एक शिष्य नागार्जुन, उनके नाम से अपना नाम नागार्जुन रख लिया। तो हिंदी साहित्य में लेखक के तौर पर नागार्जुन उपनाम से वो प्रसिद्ध हुए, जाने गए। मैथिली भाषा में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। मिथिला क्षेत्र की दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, इसके आसपास की भाषा मैथिली है। इसकी अपनी प्राचीन काल में अपनी स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन अब इसे हिंदी की बोली के रूप में जाना जाता है। ये जनकपुर का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल से इसका नाम प्रसिद्ध है। तो मैथिली भाषा में इन्होंने यात्री नाम से रचनाएं की, और इन्हें साहित्य का श्रेष्ठ फेलोशिप, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो मैथिली भाषा में दिया गया। पुस्तक का नाम था नग्नहीन गाछ, उसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सी, जिसमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। लेकिन अब इन्हें नागार्जुन रचनावली शीर्षक से इनका संकलन कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त में नागार्जुन के विषय में जानते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाए। कवि कहता है कि शिशु को संबोधित करते हुए कहता है छोटे से बच्चे को कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान, जब छोटे बच्चे के दो दांत निकल आते हैं और वो मुस्कुराता है तो सुंदर सुंदर दांत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से दांतों वाली ये जो भरी मुस्कान है वो कवि को बहुत सुंदर लगती है। और कवि कल्पना करता है कि जैसे मृतक माने मरा हुआ, यहाँ मरे हुए का अर्थ है निराश है, जो उदास है, जिसका जीवन जिसमें निराशा भर चुकी है, कठोर हृदय है। तो इस तरह से जो मरा हुआ आदमी है उसमें भी जान डाल देगी, प्राण डाल देगी, अर्थात नए जीवन का संचार हो जाएगा, नया जीवन का एक नई चेतना, एक स्फूर्ति और एक ताजगी आ जाएगी। तो इस तरह की मुस्कान है उस बच्चे की। धूल धूसर तुम्हारे ये गात माने होता है शरीर, और धूल धूसर का अर्थ होता है धूल से सना हुआ। छोटे बच्चे होते हैं, वो धूल में खेलते हैं तो उनका पूरा शरीर धूल से सन जाता है, चिपट जाता है। लेकिन कवि को ये स्वरूप, ये शरीर सुंदर लगता है। आजकल की स्थितियां बदल गई हैं, अब बच्चों को कोई धूल में खेलने नहीं देता, बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नए पाउडर्स वगैरह या केमिकल्स ये आ गए हैं, इसका सौंदर्य प्रसाधन इनका प्रयोग है आजकल के बच्चों पर ज्यादा किया जाता है। लेकिन पहले बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे और वो धीरे धीरे अपने आप को तैयार करते थे। तो इस तरह से धूल से सना हुआ जो ये शरीर है उस शिशु का, कवि को लगता है कि जैसे झोपड़ी में, कवि के जो घर है वो उसका झोपड़ी है एक, उसमें तालाब को छोड़ करके कमल आकर के खिलने लग गया हो। यानी कवि ने यानी कमल के समान माना है उस बालक को, कमल के समान सुंदर, कोमल, निश्चल हृदय, उसका जो पवित्रता का स्वरूप है वो माना है। तो जो शिशु है वो कमल के समान है, झोपड़ी वो सरोवर के समान है, और कमल उसके झोपड़ी रूपी सरोवर में खिलने लग गए हो। यहाँ पर रूपक अलंकार का बहुत ही व्यापक और सुंदर प्रयोग किया है। अगले है परस पाकर। परस माने होता है स्पर्श, परस पाकर के प्राण, जीवन या चेतना। तो कवि कहता है कि उस शिशु का स्पर्श पा करके, जैसे उसको गोद में ले लेना, उसको खिलाना, उसको दुलारना, तो कवि उस सुंदर मुस्कान वाले, उस सुंदर दांतों वाली मुस्कान वाले उस शिशु को का स्पर्श पा करके कहता है कि
कोई भी कठिन पाषाण, पाषाण माने पत्थर, ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप है पत्थर। यहाँ पर पाषाण का अर्थ है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति, जो जीवन के तमाम झंझावातों और अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण से कठोर हृदय हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी, पत्थर हृदय व्यक्ति भी पानी बन जाएगा, जल के समान तरल बन जाएगा, यानी उसमें कोमल भावनाओं का प्रस्फुटन हो जाएगा। इस तरह की सुंदर और मधुर मुस्कान है। कवि कहता है कि पिघल कर, यानी वह कठोर हृदय पिघल करके उसमें सहृदयता का भावना आ जाएगी, यानी हृदय परिवर्तन हो जाएगा उसका, और वह बहुत ही सरल हृदय का प्राणी हो जाएगा। कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान बहुत ही सुंदर लग, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि अगली पंक्तियों में कल्पना करता है, छू गया यानी स्पर्श करना, तुम्हारी वो सुंदर मुस्कान बांस या बबूल। बांस होता है एक लंबे झुरमुट पौधे, और पेड़ शुष्क होता है, नीरस, उसके स्वरूप सुंदर नहीं होता। तो यहाँ पर बांस या बबूल की तुलना उलझे हुए पर्सनालिटी वाले व्यक्ति की, शुष्क विचारों वाले व्यक्ति की, चिंता में जुड़े हुए व्यक्ति की, चिंता से, इस तरह के व्यक्तियों से। तो कह रहे हैं कि जो बांस और बबूल जैसे हृदय के व्यक्ति हैं, उनके हृदय में भी शेफालिका के सुंदर सुंदर सफेद रंग के फूल झरने लग गए। जो हमारे आसपास एक चांदनी का पौधा होता है जिसमें सफेद रंग के फूल खिलते हैं, और रात्रि में उनमें ढेर सारे फूल खिल जाते हैं, और सुबह जब आप देखते हैं तो चारों तरफ उसके बिखरे होते हैं। तो कवि कह रहा है कि शेफालिका के फूल ऐसे हृदय के व्यक्तियों में जो बांस और बबूल की तरह हैं, उनमें से भी झड़ने लग गए। क्यों झड़ने लग गए? उस शिशु की मधुर सुंदर मुस्कान को देख करके। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष माने होता है अपलक, बिना पलकों को बंद किए हुए। चूंकि कवि बहुत दिनों बाद अपने घर आया हुआ है, शिशु से उसका प्रथम बार मिलन है, शिशु को परिचय करने की कोशिश कर रहा है, कवि को देख रहा है जो कि उनके पिता है, तो वो अपलक, बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है। कवि ने इस बात को महसूस किया तो कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम मुझे टकटकी लगाए देख रहे हो, बिना पलक झपकाए देख रहे हो, और बहुत देर से देखने के कारण थक गए हो। आंखें लूं मैं फेर, यानी मैं अपनी नजरें, अपनी आंखें दूसरी तरफ को कर लेता हूँ, फेर लेता हूँ, जिससे कि तुम्हारी थकान मिट जाए और तुम अपनी पलकों को झपका सको। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। कवि कहता है कि कोई बात नहीं है, यदि हमारे प्रथम मिलन में, पहले मिलन में हम परिचय प्राप्त नहीं कर सके तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारी मां माध्यम नहीं होती तो हमारा और तुम्हारा, यानी पिता और पुत्र का मिलन संभव नहीं हो सकता। यहाँ मां के माध्यम होने का तात्पर्य यह भी है कि मां ने ही तुम्हारी परवरिश की, मां ने ही माता और पिता दोनों का रोल निभाया। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं वो तुम्हारी माँ द्वारा पूरी की गई। क्योंकि मैं तो ठहरा बाहर रहने वाला, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं इसमें रह पाई। इसलिए कवि माँ को श्रेष्ठ मानता है और शिशु की परवरिश में। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं नहीं जान पाता कि तुम कौन हो, अतः तुम मेरे ही पुत्र हो। तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ दो लोगों को धन्य कहा। धन्य का मतलब सौभाग्यशाली है कि हे पुत्र तुम भी धन्य हो, जो ऐसी माँ को प्राप्त किया, इतनी परवरिश करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली तुमने माँ को प्राप्त किया, इसलिए तुम धन्य हो। और माँ तुम्हें प्राप्त करके धन्य हुई, क्योंकि अब उसकी सारी दुनिया का केंद्र बिंदु वो शिशु है, और उसकी अटखेलियां, उसकी सुंदर मोहक मुस्कान को देखने का सौभाग्य उस माँ को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे पुत्र और माँ, तुम दोनों धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर, प्रवासी माने बाहर रहने वाला, चिर माने हमेशा, यानी अधिकतर समय बाहर रहने वाला हूं मैं इतर हूं, यानी अन्य हूं, पराया हूं। मैं इस अतिथि से प्रिय, तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि कवि ने स्वयं को कहा है, और अपने ही घर में कवि स्वयं अतिथि कैसे हो गया, क्योंकि वो अधिकतर समय घूमते रहते हैं, यायावर की जिंदगी जीते हैं, घुमक्कड़ है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं तो घर में रहता ही नहीं हूं, मैं अपने ही घर में अतिथि जैसा हूं।
और तुम्हारा इसलिए मुझसे संपर्क नहीं हो सका। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क होता है 5 चीजों का मिश्रण, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और जल, इससे पंचामृत बनता है। हम देवता आदि को भोग लगाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और ये बच्चों के लिए पौष्टिक भी होता है। छोटे बच्चे को गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जा सकता है, पेट में समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उनके पाचन के लिए, सुपाच्य के लिए ये चीज अच्छी होती है। तो कवि कहता है कि माँ की उंगलियां, माँ की कोमल उंगलियां तुम्हें मधुपर्क कराती हैं, यानी तुम्हारे ख्याल रखती हैं, तुम्हारे भोजन कराती हैं, तुम्हें मधुपर्क का पान कराती हैं। ये 5 चीजों का मिश्रण है। जो आजकल तो मार्केट में इसके विकल्प बहुत उपलब्ध हैं, डाबर जड़ीबूटी, ग्राइप वाटर और बहुत सी चीजें हैं, इसलिए नई पीढ़ी के लोग शायद कम जान पाते हैं। पुराने समय में ये सारी चीजें हमारे घर में ही उपलब्ध होती थी और उसको मिलाना और उसका मिश्रण तैयार करना बखूबी महिलाएं जानती थी। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी तिरछी नजर से देखना, कनखी होता है तिरछी नजर से। तो जब कवि अपनी नजरें फेर लेता था तब भी शिशु बार बार उस अतिथि, उसे जो बाहर से आए हुए व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, तो वो तिरछी नजर से, कनखी माने होता है आंख के कोना, तो तिरछी नजर से देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही कवि से उसकी आंखें मिल जाती हैं, आंखें 4 होना, नजरें मिल जाना, जैसे ही कवि और शिशु की आंखें मिलती हैं तो वह मुस्कुराने लगता है, वह उसके अंदर से मुस्कुराहट आ जाती है और कवि उस शिशु की वो दांतों वाली मधुर मुस्कान को देख करके कवि कहता है कि मुझे बड़ी ही छविमान लगती है, बहुत ही सुंदर मालूम होती है वह दांतों वाली मुस्कान। इस प्रकार से आपने देखा कि इस कविता में कवि ने अपने ही शिशु को एक व्यापक रूप दे करके वात्सल्य रस को सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी इसमें रस के हिसाब से अगर हम देखें तो वात्सल्य रस का ये श्रेष्ठ रचना है छायावादोत्तर काल की। वैसे वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं, जिन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण सूर सागर में करके काव्य शास्त्रियों को श्रृंगार रस से अलग वात्सल्य रस की प्रस्थापना करनी पड़ी। लेकिन यहाँ नागार्जुन ने वात्सल्य रस को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित करने की कोशिश की है इस रचना के माध्यम से। अब हम इस पाठ के प्रश्न देखेंगे। वैसे सभी बिंदुओं को मैंने कविता की व्याख्या में चर्चा कर दी है, फिर भी संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कविता में देखेंगे कि सबसे पहले वो कहते हैं कि मृतक, मरे हुए व्यक्ति में भी, नीरस व्यक्ति में भी वो जान डाल देती है और कठोर हृदय भी, जो जीवन के तमाम झंझावातों से व्यक्ति दुनियादारी सीख जाता है, उसके अंदर कठोरता आ जाती है, वह भी पिघल करके जल बन जाता है। जो बांस और बबूल जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, यानी उसका हृदय कोमल भावनाओं से भर जाता है। इस तरह के आप 3 बिंदु इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। जो छोटा बच्चा है, छोटा शिशु होता है, वो निश्चल हृदय होता है, उसके अंदर निस्वार्थ भावना होती है, समाज से, दुनियादारी के उसे समझ नहीं होती, उसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती है, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक निश्चलता के साथ वो जीवन जीता है। और जो बड़ा व्यक्ति होता है उसमें उम्र के साथ साथ सामाजिक जीवन यापन करते हुए उसके अंदर कुछ कुटिलताएं आ जाती हैं, कुछ संकीर्णताएं आ जाती हैं, उसकी मुस्कान उम्मीदों भरी होती है, वो कुछ न कुछ समाज से अपेक्षा रखता है। इस तरह की बड़े लोगों की मुस्कान होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आपने पहले बिंदु में लिख सकते हैं कि उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो मरे हुए व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर देती है। और सबसे सुंदर बिंब है कमल का, जलजात, कमल से, जल से उत्पन्न कमल, ठीक है। तो कमल उसके तालाब को छोड़ करके जैसे झोपड़ी में खिल गए हो, ये सबसे सुंदर बिंब है इसमें लिखने के लिए। इसके अलावा आपने शेफालिका के फूल को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आंखें 4 होती ही उसकी दांतों वाली मुस्कान कवि को बहुत अच्छी लगती है। ये 3 बिंदु लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि ने कितना सुंदर बिंब प्रकट किया है।
शिशु की तुलना कमल से की है और अपनी झोपड़ी की तुलना उसने सरोवर से की है कि जिस प्रकार सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे हैं उसी प्रकार उसकी झोपड़ी में ये कमल रूपी शिशु सुंदर प्रतीत हो रहा है, शोभायमान हो रहा है और उसको सौभाग्यशाली बना रहा है, उसकी माँ को धन्य कर रहा है। खा में है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। यानी कवि कहता है कि बांस जैसा उलझा हुआ जीवन, बबूल जैसा सुस्त और नीरस जीवन में भी शेफालिका के सुंदर फूल खिलने लग गए, झड़ने लग गए, यानी झर रहे हैं, गिर रहे हैं। उसके हृदय में कोमल भावनाएं प्रस्फुटित हो गई हैं और दंतरित मुस्कान के कारण, दंतरित मुस्कान की वजह से, ये सब कारण दंतरित मुस्कान है। बीच के भाग में, कविता के मध्य भाग में आप एक दो क्वेश्चन और भी बना सकते हैं कि कवि स्वयं को अतिथि क्यों मानता है, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहने वाला है, चिर प्रवासी है, वो बहुत ही कम अपने घर आता है, घर की जिम्मेदारियां भी वो निर्वहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो स्वयं को अतिथि के समान मानता है। और मधुपर्क का क्या अर्थ है या मधुपर्क किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो आप इन 5 चीजों को लिख सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, जल का एक निश्चित मात्रा में अनुपात मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है जिसे मधुपर्क कहते हैं और ये बालकों के लिए सुपाच्य होता है, स्वादिष्ट होता है। ये आप प्रश्न अभ्यास कर लेंगे। इस तरह से ये आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नए वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।